टाउन पार्ट है वहाँ पे एक टेम्पल अंबकेश्वर महादेव मंदिर, तो शिव के मंदिर से इसका नाम जनरेट हो गया, इसको अम्बेर बोला गया, शॉर्ट में आमेर। Up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. तो आपका स्वागत है एक्सप्लोरिंग द अनचार्टेड में। मैं भी पुरुषोत्तम का तहे दिल से स्वागत करता हूं एक और नए दिन में, एक और न्यू एपिसोड में, जिसमें आज हम लोग आए हैं एम्बर फोर्ट पे, एम्बर पैलेस। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, आपको इसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। यहाँ पे दो सिस्टम है, या तो आप पार्किंग नीचे करते हो तो आपको 300 से ही चढ़ना पड़ेगा, या तो फिर अगर आप ऊपर आते हो तो आपको कम चढ़ना पड़ेगा। पीछे का एक रास्ता है जहाँ पे आप 10 रुपीज़ का पार्किंग करके सीधा बीच में, मतलब बीच में आपको एंट्री मिलेगी। मतलब उसमें आपको कम चढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा कम लगेगा, पर उसको आपको बाइक को चलाना पड़ेगा। हालत ख़राब हो गई बाइक को चलाने में। धूप की बात करूँ तो बहुत ही हार्श धूप है, और टाइम अराउंड हो रहा है 1:30 बज रहे हैं। तो फिलहाल अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो देख लीजिए। जयगढ़ फोर्ट जो कि वहाँ पे है वो रहा, उसको हमने एक्सप्लोर किया था पिछले व्लॉग में, पिछले एपिसोड में, और वहाँ से हमने ये देखा था एम्बर पैलेस, एम्बर फोर्ट। तो अभी चलते हैं टिकट लेने। टिकट में बहुत भीड़ है, लाइन में लगना पड़ेगा, और देखते कितना उसका चार्ज है और कैसे है। तो ये हमने अभी टिकट ले लिया है। तो फिलहाल अभी हमने टूरिस्ट गाइड ले लिया है। आपका नाम क्या है? अमित भाई साहब हैं, और ये हमको पूरा एम्बर पैलेस बताने वाले हैं, हर एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। ये यहाँ की राजा उनकी आराध्य देवी का टेम्पल है, इनका नाम है शिला माता। शिला बोले तो काली का 16th सेंचुरी में मानसिंह जी फर्स्ट राजा थे, वो जासौर गए थे, जो आज बांग्लादेश में कन्वर्ट हो चुका। वहाँ एक राजा थे, किंग किया था, उनको हरा के मूर्ति स्टैब्लिश की थी 16th सेंचुरी के अंदर। जो टेम्पल एरिया रॉयल फैमिली के पास में, पैलेस 1975 से गवर्नमेंट के पास चला गया है। तो उनकी खुद की एक कस्टम है, जो दीपावली वाले नवरात्र आते हैं 9 दिन तक बकरी की बलि माता को डेडिकेट की जाती है, उनकी खुद की कस्टम कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। तो उधर उसका जो डोर है प्योर सिल्वर का उस टाइम का, उसमें टीक वुड है, और उसके ऊपर लेयर है सिल्वर की, और उसके ऊपर जो गणेश जी की प्रतिमा वो सिंगल पीस कॉरल है। तो वर्ल्ड में इतना बड़ा पीस रेयर यहाँ पे। ये इसका स्टार्टेड फ्रॉम मानसिंह फर्स्ट 1590। हाँ, फिर मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह सेकेंड ने 18 नवंबर 1727 को फिर जयपुर बनाया। ऐसे स्टेप बाय स्टेप बना था पूरा। आप लोगों का वेलकम है। मेरा नाम अमित है, 2013 से गाइडिंग कर रहा हूँ। उसका प्रॉपर नाम अम्बेर है। तो अम्बेर बोलने का रीजन है, इसका नीचे जो टाउन पार्ट है वहाँ पे एक टेम्पल अंबकेश्वर महादेव मंदिर, तो शिव के मंदिर से इसका नाम जनरेट हो गया, इसको अम्बेर बोला गया, शॉर्ट में आमेर। 3 राजपूत राजाओं ने इसको 137 ईयर्स में बना के स्टार्ट किया। 1590 से स्टार्ट किया। मानसिंह फर्स्ट ग्रेट वॉरियर, तो मोस्टली ही वॉज ऑन बैटल फॉर राइजेस टेरिटरी। जब इसको बनाया गया तो हिंदू आर्ट को पर्शियन आर्ट के साथ मर्ज करके बनाया, तो दोनों आर्ट अपन को इसको देखने को मिलेंगे। तो ये इनका पैलेस सेक्शन है, इसलिए आमिर का महल बोला जाता है। किला इसका ऊपर है, जयगढ़ का किला। तो आर्मी ऊपर रहती थी प्रोटेक्शन के लिए, रॉयल फैमिली नीचे, इसलिए अपन इसको फोर्ट एंड पैलेस बोलते हैं। तो इसके 4 आंगन है। पहला आंगन है जलेब चौक। जलेब एक पर्शियन वर्ड है, इट मीन सोल्जर चौक मीन ग्राउंड। राजा के सैनिक यहाँ पे परेड करते थे। आने जाने के 2 गेट है। पहला है सूरजपोल दरवाजा, राजों को डेडिकेट है। फॉर कॉमनर्स के लिए जस्ट अपोजिट मून गेट है, और जहाँ से आप लोग टिकट लेके आओ सेक्शन हॉर्स स्टेबल से, जो भी फौज के घोड़े होते थे नीचे उसको टाई करते थे। फेमस इंडियन मूवी जोधा अकबर मणिकर्णिका, उसका शूट इस वाले कोटैड में किया गया था। अच्छा, ये जो पहाड़ है इसको अरावली हिल्स के नाम से जाना जाता है। 12 किलोमीटर लंबी इसकी प्रोटेक्शन वॉल है। तो लार्जेस्ट के अंदर फर्स्ट आती है चीन की, सेकंड आती है कुंभलगढ़ की, थर्ड आती है आमेर की। ये इसका सेकंड वाला आंगन है, हालो पब्लिक ऑडियंस। इस सेक्शन में कोर्ट और कचहरी लगता था। तो ये कवर्ड एरिया राजा जी का है। यहाँ पे राजा जी अंदर, और हर एक पिलर के साथ एक वॉलंटियर खड़ा रहता था, कोई मैसेज को कैरी फॉरवर्ड करना उसको यहाँ पे कर दिया जाता था। तो इसी पिविलियन के अंदर हिंदू और पर्शियन आर्ट को दोनों देखने को अपन को मिलेंगे, पास से देखेंगे।
तो इसको देखोगे हर पिलर सॉलिड है, नो कट नो जॉइंट, सबके सब सॉलिड पिलर है। हर पिलर ऊपर जाके हाथी के साथ अटैच दिखेगा। हाँ, ये इसके हिंदू आर्ट को रिप्रेजेंट करेगा। हैंगिंग फ्लावर विद अ ट्रंक ऑल्सो रिप्रेजेंट इसका हिंदू कल्चर है। हाँ, नीचे वाला इसका पर्शियन आर्ट है। तो ये राजा जी का सिटिंग सेक्शन है और यहाँ पे प्रजा खड़ी रहती है पूरा। तो कुछ भी आदेश उनको देना होता था, यहीं से हाँ, इसको मतलब कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। इस वाले गेट को देखेंगे, इसको गणेश पोल बोला जाता है। पोल मिंटू से गेट है। हाँ, 1621 में इस वाले गेट को डिज़ाइन किया गया था। एशिया में सबसे सुंदर गेट का दर्जा इसको मिला है। इसको जो पेंटिंग मेंशन है, इसको फ्रेस्को पेंटिंग्स के नाम से जाना जाता है। इसका 70% पास रिटच हो चुका है और 30% ओरिजिनल है। जूम करके देखो, यहाँ के जो लोकल ट्राइब थे वो हरा कलर इसमें स्पिनिच है, पालक मेथी बथुआ ब्लू के लिए, ब्रिंजल रेड के लिए, कैरेट येलो आपकी कच्ची हल्दी। तो पर्टिकुलर हर एक कलर बनने में उनका खुद का टाइम लगता था। और लकड़ी की जो डाई है उसमें इसको मेंशन करके ब्लॉक पेंटिंग्स की गई है। तो ऊपर जो गणेश जी इसका हिंदू पार्ट है, आउटर पार्ट इसका पर्शियन आर्ट। और ऊपर जो जालीनुमा सेक्शन है वो सुहाग मंदिर है। इस सेक्शन में जो भी एक्टिविटी होती थी उसको यहाँ पे देखा जाता था रानी वगैरह, क्योंकि राजपूत रानी को राइट नहीं देगी नीचे आके। अच्छा, ऐसे 127 कचहरी बोला जाता है। 27 गांव के 27 प्रधान यहाँ बैठ के गांव की प्रॉब्लम को लिखत पढ़ते हैं। अच्छा, तो एक लाइन के अंदर 9 जने बैठा करते हैं। 3 है तो उस ज़माने का सेशन कोर्ट कह सकते हैं। 27 कचहरी राजा जी वहाँ बैठा करते थे, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कह सकते हैं। तो जो भी गाँव की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, ठीक नहीं, राजा के पास उसको कैरी फॉरवर्ड कर दी जाती है। उधर नीचे देखेंगे लेक का व्यू, इसको केसर बाग बोला जाता है। हाँ, तो 15th सेंचुरी के अंदर राजा जी अपनी वाइफ के साथ श्रीनगर गए थे, तो वहाँ पे केसर की खेती का कॉन्सेप्ट देखा। तो रानी राजा जी जितनी की जयपुर में केसर उगाए गए, तो उस एफर्ट्स को लगाने के लिए वहाँ से मिट्टी ला के सेक्शन में डाली गई और एक आर्टिफिशियल लेक बनाई गई। उसको माउंटा सरोवर झील बोला जाता है। एफर्ट्स किए गए पर वो सक्सेस है, जब से इसका नाम केसर बाग है। तो नीचे वाला लेक का व्यू देख लो। को दीवाने खास बोला जाता है। हालो प्राइवेट ऑडियंस मिर्जा राजा जयसिंह ने बनाया था 1621 में। हाँ, तो उनकी थी 2 रानियाँ। तो इस आंगन को सर्दी और गर्मी के हिसाब से डिज़ाइन किया गया। ये उनका विंटर पैलेस है। सर्दी में 6 महीने यहाँ पे और गर्मी में 6 महीने इसके अपोजिट डायरेक्शन है। तो सर्दी में क्यों रहते थे, उसका पूरा मैकेनिज्म है। जो भी ग्लास इसके छत पे लगा हुआ है, हाँ, तो 16th सेंचुरी में बेल्जियम से इंपोर्ट किया गया था। अच्छा, जितना भी ग्लास है वो सब कर्व है, कॉन्वेक्स फॉर्म में। तो सर्दी में पूरा सेक्शन पर्दों से ढका रहता था। नीचे बड़े बड़े ऑयल लैम्प जलते रहते थे। एक रिफ्लेक्शन क्रिएट, उनसे एक तारों वाला फील आता था। पैलेस वार्म हो जाया करता था, इसलिए इसको शेष महल बोलते हैं। इंटरनल पार्ट इसका बंद कर रखा कि 2010 तक सब चीज़ें ओपन थी, तो लोगों ने कई पार्टों का डैमेज कर दिया। तो वो 25% पार्ट इसका रिस्ट्रिक्टेड है। अंदर क्या है मेन? शीश महल ही आ गया टोटल। अंदर कलरफुल ग्लास पैनल्स है, बाहर इसके वाइट वाले। अच्छा, इंटरनल पर जोधा अकबर मूवी का 40% पार्ट यहाँ पे शूट किया है। मैजिक फ्लावर बोला जाता है। पूरा का पूरा मार्बल का एक पीसेस में अलग अलग आर्ट है। ऐसे देखेंगे एलिफेंट ट्रंक है, लाइन टेल, हुडेड कोबरा, स्कॉर्पियन, क्रैब, बटरफ्लाई, हनी बी, एलिफेंट ईयर शेप, रैबिट ईयर शेप, फ्लावर, कप ऑफ कॉर्न भुट्टे का शेप, पिकॉक नेक, हिरन का चेहरा फ्रंट व्यू, वाइट लिली, बनाना लीव्स एंड फिश, चीटी का फिश। ये इसका पर्शियन आर्ट है, ये इसका हिंदू आर्ट है।
ये इसका वॉच टावर आ गया निगरानी के लिए, और नीचे इसका विलेज वाला पार्ट है। जो राजा के बाद जो भी ऑथेंटिक लोग होते थे, जो भी अच्छे लोग होते थे, उनको नीचे बसा दिया जाता था। ऐसे करते करते पूरा विलेज बन गया। तो उस टाइम का जयपुर कह सकते हैं। आज भी वही ट्राइब है, उसी टेक्निक के काम करती है। जैसे कोई पाम ब्रीडर है, स्टोन कटर है, वेजिटेबल आर्ट को जो बनाता है, तो वही लोग नीचे रहते हैं आजकल। ये इसका गर्मी वाला सेक्शन आ गया। गर्मी में क्यों रहते थे उसका पूरा मैकेनिज्म है। जो भी इसकी सीलिंग है सब लाइमस्टोन है, चूना। चूना गर्मी में ठंडा रहता है। और ये क्वींस के कमरे आ गए। तो फर्स्ट वाली रानी का बेडरूम है, इसमें सैंडलवुड की व्हील चेयर है। तो उस ज़माने में रानियों का बर्थडे शीट और हैवी ज्वेलरी विद महारानी साड़ी, तो चलने में दिक्कत ना है। तो राजा जी ने उस ज़माने की BMW वाला थी। अच्छा, बैठा के उनको कैरी करके लेके जाता। ये देखेंगे सामने उस ज़माने का कूलिंग सिस्टम है। ये कैसे काम करता है उसका पूरा मैकेनिज्म है। ये जो मार्बल का कास्केट बना है, इसको क्रॉस वेंटिलेशन के आधार पर बना है। इसको वेंट पीछे से एवरी टाइम क्रॉस करती रहती है। इसके ऊपर पानी का टैंक है। अच्छा, जो रेन वाटर आता था उसको कलेक्ट कर लिया जाता था, मैनुअली भरा जाता था। वो पानी स्लाइडली इसमें चलता था, पीछे से हवा चलती है, जो टच होकर एक पॉजिटिव साउंड के साथ इसको फ्लो इधर पानी यहाँ से रनिंग करके सीधा गार्डन की प्लांटेशन के लिए। ये रानी का झूला रहता था, इस पर झूलना। अच्छा, पीछे से हवा और अपने पैर उस रनिंग वाटर में, इसको प्लेजर मिलता था, इसलिए इसको सुख मंदिर प्लेजर पैलेस मिलता था। अब इसको कवर कर दिया कि जिससे कि कचरा नहीं आए। वो फर्स्ट वाली रानी का बेडरूम, ये सेकंड वाली रानी का। अंदर के दरवाजे सब चंदन का यूज़ किया गया उपयोग, क्योंकि चंदन मतलब गर्मी में ठंडा रहता है और एक फ्रेगनेंस देता है। वाइट वाला पार्ट जो डैमेज है वो आइवरी आती था। इस गार्डन का पूरा पार्ट ज्योमेट्रिकली इस पर ड्रॉ किया गया था। और 2009 तक सब चीज़ें ओपन थी, तो लोगों ने कई पार्टों को डैमेज कर दिया, तब जाके इसको रिस्ट्रिक्टेड किया। यहाँ पे रानी के लिए कितना कुछ था, मतलब एकदम ऐशो आराम की ज़िंदगी थी। रॉयल लेडी निकलती थी तो बाहर कोई VIP गेस्ट बैठा होता वो देख ना सके, इसलिए जाली है नीचे। इसके अंदर क्या था? ये सिक्योरिटी गार्ड के रूम्स हैं। जगह जगह इसमें टनल्स हैं। हाँ, कोई मतलब मिसहैप्स नहीं हो जाए, कई पार्टों को बंद कर रखा है। ये इस पैलेस का लास्ट वाला कोर्टयार्ड है, यानी ये पैलेस बनना स्टार्ट यहाँ से हुआ। अच्छा, यहाँ से पर्टिकुलर वाले आंगन को बनने में 25 ईयर्स लगे थे, 25 साल। 1589 to 1680 मानसिंह फर्स्ट का था, उनकी थी 12 धर्म पत्नियाँ। तो ये फर्स्ट वाली रानी जो पटरानी होती है, इसका अपार्टमेंट आ गया पूरा का पूरा। तो बड़ी रानी को बड़ी फैसिलिटी, इसलिए इनको ओपन बाथटब है। तो ओपन में बाथटब है क्योंकि उस ज़माने में सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स होते थे। मेल उस ज़माने में इस सेक्शन में रिस्ट्रिक्टेड रहते थे। अकबर के साथ मानसिंह फर्स्ट ऑन ए बैटल युद्ध में, तो 6 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, 15 दिन लग जाए। तो एज ए सेफ कॉर्नर सिक्योरिटी गार्ड ट्रांसजेंडर्स। बाकी ईच डायरेक्शन में 3-3 कमरे बने हुए रानियों के। इस सेक्शन में 3 है, 3 सामने, 3 और 2 इसके पीछे, जैसे 12 के 12 कमरे। ये 12 के 12 कमरे, ये टनल के रास्ते हैं उससे अटैच्ड है इंडिविजुअल। ये टनल ऐसे कमरों से अटैच्ड है, जैसे यहाँ पे आना हो तो यहाँ पे, उस सेक्शन में जाना हो तो वहाँ पे। तो ये टनल उनके कमरे से अटैच्ड है। तो राजा जी को रानी से मिलना होता था, टनल से एक्सप्लोर करते थे, फ्रंट से नहीं जाते थे, जिससे कि रानी को पता नहीं रहता था कि राजा जी का है। तो उस हिसाब से पूरा मैकेनिज्म। रानियों का जनरली इतिहास में कंकावती बताया जाता है वैसे, पर इसका मेंशन सही नहीं है, क्वींस का नाम मेंशन नहीं जाता। ये एक्टिविटी सेक्शन है, इसको राजपूती वर्ड में जनानी ड्यूटी बोला जाता है, जहाँ पे लेडीज सेलिब्रेशन करती थी। तीज, गणगौर, दिवाली फंक्शंस। और इस वाली छतरी को 12 दरी बोला जाता है। इसके कॉर्नर छोड़ के 12 पिलर्स हैं। तो जोधा अकबर मूवी का जो तलवार वाला शॉट देखा हो, वो यहाँ पिक्चराइज किया गया था। और दूसरा इसमें यूज़ किया जाता था, रानियों के बीच में किसी भी तरह की छोटी मोटी तकरार या मिक्स अंडरस्टैंडिंग हो जाया करती थी, तो राजू द्वारा बैठ के दोबारा गेट टुगेदर सुलह करा दी जाती थी। इसलिए इसको जनानी ड्यूटी बोला जाता है। बनता था फ्राइड मोमोज और चाउमीन। जोधा अकबर मूवी आई थी, उसका पार्ट है। इस पहले से कोई रिलेशन नहीं है। 2011 में स्पेशली इनको लाया गया था, तो मूवी कंप्लीट होते इसको छोड़ दिया गया। और फिर गवर्नमेंट को अच्छा लगा तो यहाँ पे उन्होंने रख लिया इसके डेकोरेशन के लिए। वो टनल है
जो जयगढ़ से अटैच है, जो ऊपर वाला किला है उससे attached है। उस ज़माने में जो भी लूट मतलब गोला बारूद होता था, कैदी होते थे, उनको शिफ्ट करना होता था, इस टनल से शिफ्ट करते थे। तो ऐसे मतलब ट्रेजरी वो सारा सिटी पहले ऊपर है जयगढ़। तो ये 2 किलोमीटर लंबी है, आज भी वर्किंग में 200 मीटर तक तो कवर्ड है, उसके बाद में ओपन है। और वहाँ से भी सैनिक आते थे यहाँ पे, उनके साथ अटैक करते थे। इमरजेंसी हो जाए तो जाना आना शॉर्ट रहता है। वैसे जाओगे तो 5 किलोमीटर पड़ता है वो, और ऐसे जाओगे 2 किलोमीटर में काम हो जाता है। तो टनल में बहुत भीड़ है, इसलिए हम लोग नहीं जा रहे, तो उतना टाइम नहीं है। ये उस टाइम की बनी हुई है ये? नहीं, ये तो ये जो अच्छा। आर्ट गैलरी लगती है, उसका अट्रैक्शन पॉइंट है। तो मीना बाज़ार में क्या है? मीना बाजार उस ज़माने में यहाँ के जो लोकल्स रहते थे नीचे गांव में, खुद के आर्ट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते थे राजा रानी के सामने, अच्छा। जिससे कि उनका काम चलता रहे। और ये म्यूज़ियम गैलरी है? ये कंटेम्प्रेरी आर्ट गैलरी जो आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिस्ट उनको दी जाती है। अच्छा, अभी इसका भी वो थोड़ा टाइम खत्म हो गया, नए आर्टिस्ट को जगह दी जाएगी, ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो पूरा लैस है पैलेस, इस पैलेस में जितना भी पानी आएगा उसका ऑटोमेटिकली 75% पानी स्टोर कर लिया जाता था उस ज़माने में। आप अलाउ नहीं है मैडम इसमें अंदर की तरफ, आप यहाँ से देख सकते हो। तो नाइट का भी कुछ होता है यहाँ पे? तो नाइट में ये लाइटें जल जाएगी बस। अच्छा, ये अपन जो जितना एक्सप्लोर करके आए वो उसका 40% कम हो जाएगा, तो लाइटिंग में थोड़ा सा चमकता करता है। तो बस इतना। थैंक यू, अच्छा लगा आपका सुन के। तो इसी के साथ ये हमारा एपिसोड ख़त्म हुआ, और बहुत धूप हो गया, बहुत थक गई। ये 2 फोर्ट घूमने में बहुत हालत ख़राब हो गई हमारी। कि जो अमित भाई थे टूरिस्ट गाइड, वो भाई साहब ने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। तो आप कभी भी यहाँ पे आते हो तो आप टूरिस्ट गाइड लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जो डेप्थ नॉलेज है, जो अंदर की चीज़ें वो वही बता सकते हैं। विकीपीडिया पे तो उतना अवेलेबल है नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर लगता है किसी ने नहीं देखा है तो शेयर कर दीजिए, और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड अगर नए हो तो बन जाइए हमारे साथ, ऐसे एक्सप्लोरिंग द अनचार्टेड चैनल में बहुत सारी ऐसी यूनिक और बहुत इंटरेस्टिंग प्लेसेस मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में कुछ एक और इंटरेस्टिंग जयपुर का प्लेस आपके साथ शेयर करेंगे। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। जब मैं यहाँ पे अंदर घुसा तो मैंने पूछा कि भाई यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं कर सकते, आपको चार्ज देना पड़ेगा 50,000 फॉर एक रूट का, और इधर का 50 मतलब 1.5 लाख 2 लाख बोल रहे थे आपको चार्ज देना पड़ेगा।